चलिए 7th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर चल रहा था हमारा 4th डेसिमल्स। ठीक है, चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है, एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को, नहीं 1 और 2 क्वेश्चन करवा दिया था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, 9th क्वेश्चन भी आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, और इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चन थे 3rd to 8 वो आपके लिए होमवर्क में था। थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट? थर्ड क्वेश्चन किया है होमवर्क? सभी ने किया है होमवर्क? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है, चलिए जल्दी से सारे क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। रमेश डिस्ट्रीब्यूटेड 1.350 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इक्वली अमंग हिज 3 डॉटर्स, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन इन ग्राम्स। तो 3 डॉटर्स को कितने ग्रेप्स मिले हैं? 1.350। जीरो चाहो तो ओमिट कर सकते हो, नहीं तो लिखोगे तभी आंसर उस करस्पॉन्डिंग आंसर वैसा आएगा। तो ये 3 डॉटर्स को मिले हैं ग्राम्स, ग्राम्स ये किलोग्राम्स एक्चुअली। किलोग्राम्स ऑफ ग्रेप्स लिख दो, वो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर लो तो भी सही है। हमें एक डॉटर का निकालना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, 3 से यहाँ अगर डिवाइड किया है तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करोगे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ 3 से डिवाइड करोगे, वहाँ तो 1 का शेयर मिल गया, तो ये कितना आ गया फाइनली आपका? वो सेम लिखा हुआ है। और ये 1.350 क्या कितना बनेगा? 0.45 किलोग्राम्स। तो माइक बंद कर दीजिए, अदरवाइज आवाज़ रिपीट होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 450 ग्राम। हाँ एग्जैक्टली 0.450 का मतलब 450 ग्राम्स ही होता है। चले आगे। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन टाइम से आया करो क्लास में सभी, टाइम से आया करो क्लास में सभी। फोर्थ क्वेश्चन, शीला बॉट टू 4005 milliliter of milk and Joshi bought 4050 milliliter of milk. Convert into liters and compare who bought more milk. तो बड़ा फर्जी क्वेश्चन दे रखा है। 4005 ml और दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ दे रखा है आपको, बोलिए कितना? 4050 ml। पहले तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो कर दो। 4005 मिलीलीटर का मतलब होता है लीटर बाय 1000, और ये बन जाएगा, बोलिए कितना? 4050 लीटर बाय व्हाट? 1000। माइक सभी के बंद। ये बन जाएगा 4.005 लीटर, और यहाँ बनने वाला बोलिए कितना? 4.050 लीटर। तो कौन सा बड़ा है? 4.050। ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना कौन सा नंबर बड़ा है, या ये भी सिखाना पड़ेगा अब? जब मैं कह रहा हूँ माइक बंद अपने, तो माइक सर कर लेंगे। माइक बंद चाहिए मुझे सबके। आपको डाउट पूछना तब आप ओपन करिए ना माइक। जब क्लास में कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो बोर्ड पे, तब माइक अगर ऑन रखोगे तो मेरी आवाज रिपीट नहीं होगी क्या? सर हाँ जी। सर मुझे सर 4.1 का सर 3.1 का सर थोड़ा 6 क्वेश्चन नहीं आया। 4.4 का? सर मुझे सर 3.3 का 4th और 6th क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 3.3 का? यस सर। 3.3 ये चैप्टर 4 चल रहा है। अब 3.3 में कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके कम्युनिकेट कीजिए, वहाँ पे अगर कोई डाउट पूछना है तो। ये इतने पुराने डाउट अगर हम लोग चलेंगे तो एक बच्चे के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरीके से चलने लगे तो फिर तो हो लिया। यहाँ पे सारे बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा जनरलाइज्ड
जनरलाइज्ड वे में चलना पड़ेगा, ठीक है, जो सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर मैं तुम्हें अकेले को पढ़ाने बैठ गया तो फिर तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो पढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास में अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक के लिए हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ में चीज़ें सीखनी भी है तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। 4.4 का 5th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अभी। 4.4 का 5th क्वेश्चन। इफ 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि इफ 1 इंच, बोल रहा है कि ऐसा होता है, पूछ नहीं रहा है, 2.54 सेंटीमीटर। जल्दी करो तुम लोग, ले लिया? चले आगे। 1 inch is equal to 2.54 centimeter, then how many inches will 60.96 centimeter make? अच्छा, तो उसने क्या बोला है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने बोला है कि कितने इंच मिल करके क्या बनाएंगे? कहाँ गया? 60.96। माइक बंद। अब अगर गलती से किसी का माइक ऑन मिल गया तो मीटिंग से बाहर है वो, क्योंकि तुम्हारी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है क्लास में और वो एक्सेप्टेबल नहीं है सब बच्चों के लिए। तो सिंपली उसने ये पूछा है कि कितने इंच मिल करके 60.96 सेंटीमीटर बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे फॉलो करो। 1 इंच 1/2.54 इंच कर दो यहाँ, और एरो बना करके यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर 2.54 से डिवाइड किया तभी तो यहाँ 1 बना, और 2.54 से अगर यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ये रूल तो पता है पहले से, ठीक है। तो अगर वो वहाँ 1 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए 60.96 सेंटीमीटर चाहिए हमें अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60.96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ अगर 60.96 से वहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ये एरो वाले क्वेश्चंस करने के तरीके यही होते हैं। कहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का काम आएगा, प्लस माइनस नहीं कर सकते इन एरो वालों में। तो क्या करेंगे हम, अगर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ तो यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ भी करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो बस कर दो सॉल्व इसे। ये क्या लिखा हुआ है, डेसिमल अगर आपने उड़ाया तो ये 6096 नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ 254 से डेसिमल अगर आपने उड़ाया तो ऊपर 100 आ जाएगा। इंच तो लगा हुआ है पहले से। 100 से 100 कैंसिल, 2 की टेबल से कट किया तो ये बनेगा आपका 127। 2 की टेबल से अगर इसे भी कट किया आप लोगों ने तो ये बनेगा, बोलिए कितना, 3048, ठीक है। आगे कटिंग हो रही है, और आगे कटिंग हो रही है क्या? 3048/127। तो जो भी होता है कटिंग करके देख लेना, नहीं होता है तो इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, हो जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन। जल्दी करो। ओके सर। हुआ? हो गया, ठीक है। 6th क्वेश्चन। The product of two numbers is 18.576. If one of them is 5.4, find the other. मान लो कि दो नंबर जो दे रखे हैं वो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 18.576। अगर उसने बोला है कि एक की वैल्यू कितनी है? 5.4 है, तो दूसरे की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। तो चलो y यहीं रहने दो, और 18.576 उधर फेंक दिया तो नीचे 1000 आ जाएगा, डेसिमल हटाया तो, और ये नीचे कूद करके गया तो ये 5.4 54 ऊपर 10 कूद जाएगा। y इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, और क्या करेंगे, 18.576/54 है ये। 9 की टेबल से करके देखना इसको, 9 की टेबल से होता है क्या? 9 की टेबल से 18 तो गया, देन 18 अगर गया तो 18 देन 5 फिर 0, 18 2 0 57, 9 की टेबल से जाएगा, 9 की टेबल से जा रहा है ये, तो 9 की टेबल से ये 6 हो यहाँ आएगा, और ऊपर आएगा 2 0
जल्दी बोलिए। 6 4 सही है, सही है। 3 की टेबल से नहीं 2 की टेबल से काटा इस बार आपने, तो यहाँ 3 आने वाला है और वहाँ बोलिए कितना आएगा 1032। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1032 बाय 1000 इंटू 3। तो y कितना देने वाला है आपको? 3 की टेबल से कटिंग करके देखो ये पे होता है क्या ये, तो ये बनेगा आपका 3 और 1 3 में से गया 4 और ये 344। ठीक है, तो ये 0.344 आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी करिए। माइक बंद, डाउट पूछना है तो ऑन करिए माइक, अदरवाइज बंद ही रहने दीजिए। सर इसका आंसर 3.44 आएगा। इसका आंसर 3.44 आएगा, क्यों? अच्छा हाँ एग्जैक्टली, ये 0 एक यस सर इसका एक आंसर 1 0 फोकट में आ गया यहाँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। 3.44 ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर थोड़ा जल्दी जल्दी एक्टिव रहो ना तुम लोग, सो के आराम आराम से लेजीनेस का सपोर्ट लेते हुए करते हो। चलते हैं आगे। 7th क्वेश्चन। A car covers a distance of 198.22 किलोमीटर in 4.4 hours. Find the distance covered in 1 hour. ये फिर से फर्जी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। 198.22 किलोमीटर कितना टाइम में हो चलती है वो? 4.4 आवर्स। ठीक है, तो उसने बोला कि 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4.4 से उसे डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए, तो वहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। समझ में आया क्या? तो कर दीजिए इसे सॉल्व। यस सर ऊपर 10 आएगा, क्यों? डेसिमल हटा करके ऊपर 10, यहाँ डेसिमल हट करके नीचे 10, तो क्या हो गया आंसर? ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 की टेबल से 22, ये 2 की टेबल से 9 देन 9 अगेन देन 11। ठीक है, क्या 11 की टेबल से जा रहा है ये? हाँ जा रहा है। 11 की टेबल से अगर जा रहा है तो यहाँ 2, यहाँ 9 0 1। ठीक है, अरे ठीक है क्या? 901/2 Yes, sir. 901/2 कर दो, ये तो इजी क्वेश्चन बचा है। 901/2 करो 4 और ये 45 4 5 गलत कर दिया, नहीं सही है 45, 1 बचेगा तो 0.5 और एक और डैश नीचे 10 भी चल रहा है, एक्चुअली 10 भी चल रहा है नीचे, तो भूलना मत 45.05। चलिए अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। ठीक है, बुक में क्वेश्चंस की कमी नहीं है। अगर आप लोगों के ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते रहो बुक के क्वेश्चंस की। और अगर हो जाते हैं इन केस, ठीक है, मतलब सही कर गए आप, तो फिर मुझे बताओ, तो मैं और आपको क्वेश्चंस का PDF क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। हाँ जी सर जब सर 19822 को कट करके 9911 आ रहा है सर, तो 11 की टेबल से कट करेंगे तो सर 9 and 91 ही आएगा ना? अच्छा, नहीं आएगा। देखो ऐसे डिवीजन में ये चलता है 9911 है, ठीक है, और यहाँ आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 11 की टेबल से। तो पहले जब डिवाइड शुरू करते हैं तो जितनी डिजिट्स नीचे उतरती है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 उतरा पहले तो 9 तो गया नहीं, 99 जा रहा है तो 9 टाइम्स जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा है, आपने 1 नीचे उतारा, अगर इतने में अगर नहीं जाता है वो, मतलब कि रिमाइंड अभी भी जो नंबर बन रहा है वो डिविजर से छोटा बन रहा है और ऊपर और डिजिट्स हैं नीचे उतरने के लिए तैयार है, तो क्या करते हैं, 1 से काम नहीं मारते, तो यहाँ 0 लगता है फिर। ठीक है, और 1 नीचे आ गया, 11 गया, 0 रिमाइंडर, 901। ओके सर। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि अब जैसे कुछ नहीं बचा है मान लो और फिर भी आगे में करना है, तो नीचे डेसिमल एक बार लग गया तो एक डिजिट हमें 1 0 एक्स्ट्रा हम लगा सकते हैं।
पहला जीरो जब लगता है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे वो होता है 12 और यहाँ पे 11 ही बच रहा है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसे 110 बनाते हैं। तो पहला जीरो जब लगता है एक्स्ट्रा तब डेसिमल आता है। आगे जब आप एक जीरो लगाओगे तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, वो डेसिमल के बाद में एक जीरो फ्री में मिलता है। उसके बाद में अगर 2 जीरो लगाने की जरूरत अगर हमें पड़ रही है तब एक जीरो यहाँ लगता है। बोलो समझ में आ गया? ओके सर। स्क्रीनशॉट टेकन? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो। चलो लेट अस मूव अहेड। 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 8th क्वेश्चन आखिरी करेंगे, 9th क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। बोलो क्यों? क्योंकि कल करवा दिया है। A bus covered a distance of 631.25 kilometer in 5 liters of diesel. Find the distance covered by the bus in 1 liter of diesel. ये सब सेम क्वेश्चन चलने वाले हैं, सबके सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। अगर आप लोग फिर भी समझ नहीं आ रहा है सारे क्वेश्चन करने के बाद में, आप लोग सही से मेहनत नहीं कर रहे हो। 5 लीटर में इतना चलता है वो। अच्छा, इसे 1 लीटर बनाना है तो क्या करोगे? 5 से वहां डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, या 5 को उठा के यहाँ फेंक दो। सही है? बताइए कितना? 5 के टेबल से डायरेक्ट काट दो इसे। कट रहा है ये 12 गया, 3 और 1 6, 1 और 2 2 1 और 3 कट गया। ये तो बस हो गया काम खत्म। 126.23 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली 126 अप्रोक्सली 126 127 चल रहा है 1 लीटर में, तो मल्टीप्लाई करके वो यहीं तो पहुंचेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, 7 मिनट्स की क्लास बची है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। सबने सर चलिए चैप्टर नंबर ओपन कीजिए आप। इसकी वर्कशीट है इसी चैप्टर की, चैप्टर 4 की वर्कशीट जो है काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, तो ये ऑप्शनल है। तो अगर कोई प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहता है तो ये वर्कशीट उसे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी सर इसका आंसर 126.25 आएगा। क्यों? हाँ 25 आएगा, सही है, सही बोल रहे हो, 25 आएगा, क्योंकि ये 3 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 आएगा कटिंग करके। तुम लोग आंसर शीट से देख के बता रहे हो, खुद ही सॉल्व कर रहे हो? सर सॉल्व करके ही। चलिए अच्छी बात है, चलो आगे चलेंगे। चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स। एक्सपोनेंट्स और इसे ये भी बोलते हैं पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक डब्बा बना करके सीधा फॉर्मूला लिखो, सीधा सीधा बेसिक सा। बेस और ऊपर लिखना, ऊपर की तरफ ब्रैकेट जो शुरू होता है बंद वाला ब्रैकेट के ऊपर लिखना पावर, या फिर इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो बेस के ऊपर पावर, अब पढ़ेंगे इसके बारे में पूरे चैप्टर में। बेस के ऊपर पावर, पूरा चैप्टर बस ये फॉर्मूला ही धूम मचाने वाला है। अभी है हाँ जी सर, इसको लिखना भी है। बिल्कुल, किसे? इस फॉर्मूले को लिखना है ना, तभी तो कह रहा हूँ डब्बा बना करके लिखो। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलो, तो ये सब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली सीधा एक फॉर्मूला लिखना शुरू करो। एरो मार्क करो। ए की पावर अगर m है तो इसे कैसे लिखते हैं? a इंटू ए और कब तक लिखेंगे? m टाइम्स लिखेंगे। अच्छा, m टाइम्स ही क्यों लिखा? क्योंकि पावर m है। और लिखो यहाँ पे वेयर a इज रैशनल नंबर और m is positive integer,
ध्यान रहे m पॉजिटिव है, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर सब इंक्लूडेड है। रुको एक मिनट, लेकिन m हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही लिया है, ना तो जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव। मतलब उसकी बात अगर करेंगे तो हम दूसरे केस में करेंगे, यहाँ पर m पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ जी बोलिए। सर जैसे a की पावर m है तो सर जिस नंबर पे अल्फाबेट पे m आता है जिस नंबर पे, तो सर उतनी बार ही a को लिखना है क्या? तुम अल्फाबेट से रिलेट कर रहे हो इसे, लेकिन मैंने लिखा है a इज रैशनल नंबर। a न्यूमेरिक वैल्यू है कोई, ये नोटेशन है उनके, ये उन्हें हम एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट की टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं कि a और की पावर m, लेकिन m यहाँ पे एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर है और वो इंटीजर नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर नंबर्स होते हैं। a की पावर नंबर अभी करेंगे, चिंता मत करो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। मैंने लिखा है मान लो 5 की पावर 4, तो क्या करोगे 5 की पावर 4 का क्या करोगे, 5 इंटू 5, 5 इंटू 4 मत कर देना, ये सब 4 क्या बताता है कितने टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होने वाला है आपस में। सर 5 को 4 टाइम्स 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 2 की पावर अगर 6 है तो क्या करोगे 6 बार 2 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे आपस में, बस इतना काम करना है। लिख लीजिए एग्जाम्पल। ये तो हुआ 5 और 2 होल नंबर की कहानी। यहाँ पे 2/3 लिखो, 2/3 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया है आपको, a इंटू ए, मतलब a पूरा कितना है 2/3 है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। लिखिए, इसे कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लीजिए, अदरवाइज कॉपी करिए। चले आगे। कैसा? चलिए, अब एक चीज लिखना, इसे ऐसे लिखो नोट बना करके, नोट बना करके लिखो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये लिखा है m टाइम्स, और इसी को हम फॉर्मूला वाइज क्या बोलते हैं, a की पावर m। ठीक है, इसे बोलते हैं कुछ और इसे भी कुछ बोलते हैं, इसे बोलेंगे रिपीटेटिव। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, और इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हायर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर क्लासेस की मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी के लिए बस ये बुक में दे रखा है, इसलिए क्वेश्चंस में हो सकता है कहीं आपको मिल जाए तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये दोनों चीज़ें लिखवाई है। सिंपली लिख लो इसे, बाकी हमारे पूरे चैप्टर में ये काम आएगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करें, इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करें, दैट्स ऑल। हुआ सभी का? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलते हैं आगे। बेस की बात हो गई, बेस के ऊपर पावर होता है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप लोगों ने देख लिया, मतलब वो रिपीटेटिव नंबर को खोल देना, उस एक्सपोनेंशियल नंबर को खोल करके लिख देना, वो होता है रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर का। और उस प्रोडक्ट को चाहो तो एक क्लोज फॉर्म में, छोटी फॉर्म में कैसे लिखोगे, उस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब एक काम की चीज़, एरो बना के आपने वो लिखा था, दूसरा एरो बना करके ये लिखो, कि a टू द पावर अगर -m है, a टू द पावर क्या है -m है, तो क्या करोगे रेसिप्रोकल कर दो और 1/a की पावर m लिख दो, और वहां पर सेम a इज रैशनल नंबर और m इज पॉजिटिव इंटीजर। आप बोलोगे कि सर आपने m तो नेगेटिव लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर m नेगेटिव होगा तो माइनस, और माइनस में कुछ नंबर है अगर, तो वो प्लस का 2 बन जाएगा।
हमें पता है माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाएंगे तो प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, बाउंडेशन लगा दी है m के ऊपर कि m को पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा एक्चुअल, इनफैक्ट रैशनल नंबर नहीं चलेगा। रैशनल नंबर अगर पावर हो गया तो वो आप लोग इस लेवल की 7th क्लास के लिए मैथ्स में नहीं पढ़ सकते। तो m अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो पावर तो कुल मिलाकर के नेगेटिव हो जाएगी फिर, और तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी कुछ चीज़ें क्लियर अगर नहीं भी होती है तो चिंता की बात नहीं है, कल से हम लोग जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको क्लैरिटी अपने आप आने लगेगी। तो a की पावर माइनस m क्या हो गया, 1/a की पावर m। अब इसे क्या लिख देंगे वापस आगे, सो a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a इंटू ए। बस सिंपली रेसिप्रोकल का काम किया हुआ है हमने यहाँ पे, नया जो काम हुआ है वो रेसिप्रोकल का हुआ है, m टाइम्स। लिख दो इसे, लिख लीजिए इसे। सर लेके जाओ। ठीक है, तो कल हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और आपको एक कंसेप्ट और पढ़ाना है, और उसके बाद में कुछ रूल्स भी हैं इस चैप्टर, इस पावर्स के ऊपर, वो पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, तब भी 3 से 4 दिन, 4 दिन मान लो। और आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे अगर है आज तो इस वीक में हम मान सकते हैं कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और अगर ज़्यादा खींचा तो मान लीजिए आज वेडनेसडे है, तो चलो ठीक है, जो भी है, अगर वेडनेसडे आज है, थर्सडे फ्राइडे इस वीक में, और नेक्स्ट मंडे एंड थर्सडे, तो वहाँ कंप्लीट होना लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगर हो गया है तो ये नोट्स लिख लिए तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द मीटिंग। थैंक यू। बाय सर।